गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम घातांक की एक्सरसाइज 2C करेंगे। पहला सवाल 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 6 बार 12 को मल्टीप्लाई करना है। इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 6 बार 12 है तो 12 टू द पावर 6, 6 बार है ना, तो 6 यहाँ लिख दिया, आधार 12 घात 6। दूसरा सवाल है 15625, 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे पहली बार में आधार 5 के रूप में लिखना है, फिर 25 और फिर 125 के रूप में। तो हम इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से ही निकलेंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में अगर 5 है तो 5 से ही जाएगा। तो 5 6 बार 30, 5 2 बार 10, फिर 2 बचा, 5 5 बार 25। फिर 5 से करेंगे। 5 1 बार, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा यहाँ पे, 5 पंजे 25। फिर 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 यहाँ हुआ, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 1 2 3 4 5, 6 बार 5 है। तो हम इसको लिखेंगे 15625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 5, 6 बार 5 हो गया। तो जब हमें आधार 5 के रूप में लिखना है तो ये हो गया 5 की घात 6। जब हमें आधार 25 के रूप में लिखना है तो 2 5 मिला के 25 25 25, तो 3 बार हो गया ये। तो जब आधार 25 के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, घात हो जाएगी 3। फिर हमें लिखना है आधार 125 के रूप में। अब हम 3 3 का सेट लेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। फिर इधर तो 3 3 के सेट बने 2, तो 125 की घात हो जाएगी 2। तो ये हमने 15,625 को घात 5 के रूप में लिखा, तो आधार 5 लिया तो घात 6 आई, आधार 25 लिया तो घात 3 आई, आधार 125 लिया तो घात 2 होगी। सवाल नंबर 3, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें 0.0001 को इस बेस 0.01 ये आधार और इसकी घात के रूप में व्यक्त करना है। अब घात कितनी होगी ये अभी हम देखते हैं। फिलहाल हम x लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं इसमें ही गुणा करके। 2 बार जाता है या घात 3 होती है। 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया, 1 फिर 0 0, अब सब 0 है। ये हुआ 1 0 0 0।
अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब घात होगी 2। 0.0001 को 0.01 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -343 अपॉन 512 को आधार -7/8 की घात के रूप में व्यक्त करो। यानी इस नंबर को -343/512 को हमें -7/8 के पावर के रूप में लिखना है। अभी ये हमें नहीं पता, हम इसे x लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं 7 × 7। एक काम हम कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकालें, इसके फैक्टर्स निकालें, लेकिन क्योंकि हमें आधार दे रखा है तो हम गुणा करके भी देख सकते हैं। गुणा आसान होता है। 7 7 49 × 7, 7 9 63, 6 7 4 28, 29 30 31 33 34 हो गया। तो ये हमें मिल रहा है 1 2 3 बार गुणा करने पर। 8 को भी देख लेते हैं, आएगा तो आंसर यही, लेकिन चेक कर लेते हैं। 8 8 64 × 8, 8 4 32, कैरी 3, 8 6 48, 49 50 51, आ गया हमारा 512। इसका मतलब है कि ये -7/8 × -7/8 × -7/8 3 बार गुणा होगी, और इसको हम लिख सकते हैं -7/8 टू द पावर 3, -7/8 की घात 3। सवाल नंबर 5, 1000/1331 को आधार 10/11 की घात के रूप में व्यक्त करो। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब की बार हमें क्या करना है कि 1000 अपॉन 1331 को 10/11 की घात के रूप में लिखना है। हम इसे फ़िलहाल x लिख देते हैं। तो हम इसको देखते हैं कितनी बार जाता है ये 10/11 × 10/11, तो 10 × 10 100 हो जाएगा। हमें चाहिए 1000। एक और बार करते हैं 10/11। अब ये ऊपर वाला तो 1000 हो गया, नीचे वाले को चेक करके देख लेते हैं। 11 × 11, 11 1 11, 11 1 11 और 1 12, 121 आ गया। इंटू 11 एक बार और करते हैं। 11 1 11, 1, 11 2 22 और 1 23, 3, कैरी 2, 11 1 11, 12 13, तो ये आ गया हमारा 1331। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 10/11 टू द पावर 3। 3 बार है 1 2 3, तो पावर 3 हो गया। नेक्स्ट 1024 अपॉन 1089 को वर्ग के रूप में लिखिए। तो ये चीज़ हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। इसमें हमें क्या करना है, 1024 अपॉन 1089 को वर्ग के रूप में लिखना है। यानी जो हमारा ये आएगा x/y, मान लेते हैं फ़िलहाल, इसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब हम इसको भी हम डिवाइड करके कर सकते थे फैक्टर्स निकाल के, लेकिन इसमें हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं 1024 के फैक्टर्स। लास्ट में 4 है, 2 से जाएगा, 5 × 10, 1 × 2, 2 × 4, लास्ट में 2 है, फिर 2 से जाएगा, 2 2 × 4, 1, 5 × 10,
1 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमें वर्ग के रूप में लिखना हो तो यानी हम दो में से एक एक लेते जाएंगे। वन 1089 के फैक्टर्स निकालते हैं। 8 1 9 और 9 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 121 11 के पहाड़े में आता है। 11 एकम 11, 11 हो गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 1024 और 1089 के। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए 1024 और 1089 के। अब हम 1024 के फैक्टर्स को लिखते हैं वर्ग के रूप में। तो वर्ग के रूप में जब लिखेंगे तो दो में से एक लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। 32 की घात 2, या वर्ग रूप में हो गया ये। और 1089 को लिखेंगे, 2 3 हैं और 2 11 हैं। या तो हम ऐसे ही लिख लें 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। और नेक्स्ट लाइन में हम लिख दें इसको 3 इंटू 11 पावर 2 घात 2। 3 में से एक 3 ले लिया, 11 में से एक 11, क्योंकि 2 घात यहाँ पे कर दी है। अब हमारा पूरा नंबर 1024 अपॉन 1089 घात के रूप में हो गया 32 अपॉन 11 3 ज़ा 33 पावर 2। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 33 की पावर 2। तो हमारे x जो हमने x अपॉन वाई रखा, हमारी ये वैल्यू आ गई 32 अपॉन 33। तो इसको वर्ग के रूप में हमने लिख दिया।